नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार की पूरी तस्वीर की। आज निफ्टी, सेंसेक्स, एफआईआई डेटा और इस हफ्ते ऑर्डर पाने वाली कंपनियों का पूरा विश्लेषण करेंगे। आज बाजार ने जबरदस्त रिकवरी दिखाई। सेंसेक्स 1263 अंकों की तेज बढ़त के साथ 78,111 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,231 के स्तर पर बंद हुआ। यह एक ब्रॉड बेस्ड रैली रही, जिसमें लगभग सभी सेक्टर्स ने हरे निशान में कारोबार समाप्त किया। अगर हम पिछले सेशन की कमजोरी के बाद आज की चाल देखें, तो बाजार में मजबूत रिबाउंड साफ दिखाई देता है। इसका मतलब है कि निवेशकों ने गिरावट के बाद आक्रामक खरीदारी दिखाई और सेंटिमेंट फिर से पॉजिटिव हुआ। आज की तेजी सिर्फ कुछ चुनिंदा शेयरों तक सीमित नहीं थी। कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, पावर, इंफ्रा, मीडिया, रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और आईटी जैसे सेक्टरों में मजबूत खरीदारी देखने को मिली। यही वजह है कि इस रैली को हेल्दी और ब्रॉड मार्केट रैली कहा जा सकता है। आज की तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण रहा ग्लोबल राहत का माहौल। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की उम्मीदों से कच्चे तेल की कीमतों में ठंडक आई, और जब क्रूड नीचे आता है तो भारत जैसे आयातक देशों के लिए ये सकारात्मक माना जाता है। इससे महंगाई का दबाव कम होने की उम्मीद बनती है और इक्विटी मार्केट को सपोर्ट मिलता है। आज मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 2% से अधिक चढ़े, यानी यह सिर्फ लार्ज कैप में रैली नहीं थी, बल्कि मार्केट के बड़े हिस्से में खरीदारी दिखाई दी। ऐसे सेशन अक्सर सेंटिमेंट इम्प्रूवमेंट का संकेत देते हैं। अब बात करते हैं संस्थागत निवेशकों की। 15 अप्रैल के प्रोविजनल डेटा के अनुसार एफआईआई कैश मार्केट में लगभग 666 करोड़ रुपये के नेट बायर रहे, जबकि डीआईआई लगभग 569 करोड़ रुपये के नेट सेलर रहे। दिलचस्प बात यह है कि पिछला दिखने वाला सेशन, यानी 13 अप्रैल, बिल्कुल उल्टा था, जहां एफआईआई ने बिकवाली की थी और डीआईआई ने मजबूत खरीदारी की थी। यानी आज के डेटा में इंस्टीट्यूशनल फ्लो रिवर्सल देखने को मिला। बाजार की इस तेजी में इंटरग्लोब एविएशन, मैक्स हेल्थकेयर, पावर ग्रिड, विप्रो और इटर्नल जैसे शेयर प्रमुख बढ़त में रहे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रेड्डीज, भारती एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक जैसे कुछ नामों में अपेक्षाकृत कमजोरी देखने को मिली। इस हफ्ते ऑर्डर फ्लो के मोर्चे पर भी कुछ कंपनियां चर्चा में रहीं। रेलटेल को कुल 608.51 करोड़ रुपये के 3 ऑर्डर मिले, जिनमें आरवीएनएल के बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग को 519.33 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो मिर्जापुर थर्मल प्रोजेक्ट से जुड़ा है। वहीं टेक्समा रेल को अल्ट्राटेक सीमेंट से 27.18 करोड़ रुपये का वैगन सप्लाई ऑर्डर मिला है। अगर डिटेल में देखें, तो रेलटेल का सबसे बड़ा ट्रिगर रहा आरवीएनएल से मिला 564.54 करोड़ रुपये का इंटीग्रेटेड टनल कम्युनिकेशन सिस्टम ऑर्डर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से 43.96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वर्क ऑर्डर भी मिला। एचजी इंफ्रा के लिए यह ऑर्डर सिविल और पीवे वर्क से जुड़ा है, और यह कंपनी के एग्जीक्यूशन पाइपलाइन को मजबूत करता है। 18 महीने की समय सीमा वाला ये प्रोजेक्ट आगे रेवेन्यू विजिबिलिटी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। टेक्समा रेल का ऑर्डर साइज भले ही छोटा हो, लेकिन लगातार ऑर्डर मिलना इस बात का संकेत है कि कंपनी के बिजनेस पाइपलाइन में स्टेडी मोमेंटम बना हुआ है। कुल मिलाकर आज का सेशन भारतीय बाजार के लिए काफी मजबूत रहा। इंडेक्स ने जोरदार रिकवरी दिखाई, सेक्टरों में चौड़ाई रही, एफआईआई डेटा में सुधार देखने को मिला, और ऑर्डर आधारित स्टॉक्स में भी दम दिखाई दिया।
अगले सेशन के लिए निवेशकों की नज़र ग्लोबल संकेतों, क्रूड ऑयल और संस्थागत फ्लो पर रहेगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोज़ाना मार्केट एनालिसिस के लिए जुड़े रहें। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। इसे निवेश सलाह न समझें।